कर देंगे दीर्घायु से। हालेलुया ना, परमेश्वर का ये वादा है ना, आपको कभी भी ना आधा उम्र में कभी भी ना आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया, ये विश्वास है हम लोगों का सेवियर चर्च का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है हर एक विश्वासियों के लिए, और हमें इसे अपना लेना है। और कहता है वो जो परमेश्वर है, मुक्ति दाता है परमेश्वर, आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपको जीवन देता है, वो आपको दिखाएगा। He will show his salvation. He will show you that he is the redeemer, he is the savior, he is the protector, he is the provider. Hallelujah, he arranges everything. वो सब कुछ जीवन में क्या से सक्सेस है, एवरीथिंग ही अरेंजेस। हालेलुया, जैसे हायरस ने बोला ये दिन में मेरे को ना चाहिए। प्रभु जैसे दोस्त है ना खेलता है, यस दैट्स फेथ। हालेलुया, और उसी दिन ना कहीं से ना जिससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, फ़ोन करता है और ऑफर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अमेजिंग ग्रेस। देखिए, विश्वास से आपने बोला, विश्वास से आपने मांगा, विश्वास से आपने दोस्त की तरफ बात किया। दैट्स फेथ, दैट्स ग्रेट फेथ, दैट्स ग्रेट फेथ। हालेलुया, मुझे भी ऐसा विश्वास चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ना। देखिए प्रभु कितना अच्छा है, कितना प्रेम करता है। इसीलिए कहता है नंबर 1 आपको याद रखना है, वो आपसे प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यह आपको हमेशा नंबर 1 ना क्या है, हमको याद करना है, याद रखना है, वो हमसे प्रेम करता है। जैसे 1994 में मेरे को काटा गया ना, 94 फरवरी में, ये फरवरी महीना आने वाला है। देखिए 1994 में स्कूल टीचर था मैं, और बिजनेसमैन भी था ना, लकड़ी का। तो ना देखिए हॉस्पिटल में यीशु मसीह मेरे पास आया, कोई प्रार्थना करने से पहले, किसी को मालूम नहीं था। मगर देखो यीशु कितना प्रेम करता है, वो मेरे पास आया। किसी ने प्रार्थना किया इसीलिए वो आया नहीं, भी वो भी नहीं है, यीशु सीधा आया मेरे पास, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, जैसे खुशी ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, सचमुच परमेश्वर मेरे साथ ना उस समय भी था, अभी भी है। देखिए उस समय आया, कोई किसी को पता भी नहीं था, तुरंत यीशु मसीह मेरे पास आया, बोला मैंने तेरा पाप उठाया, तेरा दर्द उठाया। मेरे को दर्द भी नहीं हुआ। उसी समय से मेरा थिंकिंग, मेरा जिंदगी का सारा बदल गया परमेश्वर ने। मैंने परमेश्वर को पाकर मैंने सब कुछ आज परमेश्वर के लिए न, उसके बिना कुछ नहीं सोच सकता, उसके बिना कुछ नहीं सोच सकता। हालेलुया, उसके बिना कुछ नहीं सोचने का कोई कारण ही नहीं है। उसकी इच्छा को मैं हमेशा अपनाता हूँ, करना चाहता हूँ उसकी सिवाय। इसलिए कभी कभी गीत गाकर रोना भी अच्छा लगता है। तेरे सिवाय जगह में मसीहा है, पूरा नहीं आता फिर भी ना थोड़ा थोड़ा याद करने से। जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहा। यस, आपके पास माँ बाप है, भाई बहन है ना, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, मगर देखिए आपका जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया, यस, आपका जीवन परिवार का है। यस, जैसे मैं बोलता हूँ प्रभु ये मेरा जीवन तेरा है नंबर 1 ना, और मेरे परिवार का है, मेरे बच्चों का है। हालेलुया, आई कमिट माई सेल्फ, कभी कभी मैं अपने को मैं समर्पण करता हूँ। हालेलुया, देखिए मगर सबसे क्या है उस समय की घटना, 1994 की घटना दिखे, जिंदा रहने के लिए देखिए कोई आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति से आपको बचा सकता है कौन? परमेश्वर ही बचा सकता है।
और परमेश्वर की इच्छा को जब आप ना ध्यान देंगे, लॉर्ड आई वांट टू डू योर विल, ओनली योर विल, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं करना चाहता ना, ओनली गॉड्स विल। जैसे हायरोस ने बोला, जो पहले स्थान परमेश्वर को जो देता है, दैट्स माय प्रायोरिटी, योर प्रायोरिटी। हम लोग का अपने जीवन का लक्ष्य, प्रायोरिटी यही होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को फर्स्ट, हिम, उसकी इच्छा को अपनाने के लिए। उसमें ही क्या है, सब कुछ समाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप ऐसे करेंगे ना तो ये 2025 में ना महिमा से परमेश्वर भर देगा ना, जो असंभव काम है आपके लिए वो परमेश्वर संभव कर देगा। हालेलुया, ब्लेसिंग को छूने को मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने ना, यस, उसी ने जैसे बोला ना, जो मरा हमारे लिए और जिंदा हो गया, उसने हमें बोर्न अगेन बना दिया, नया जन्म दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया, हमें ख्रिस्त यीशु का परिपूर्णता हमें दे दिया। उस दिन मैं सोच रहा था ना, कुछ ना ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था इधर उधर से ना, हाँ, तो मैं एक वचन मैंने याद किया, जॉन द गॉस्पेल 1 अध्याय का 16 पद। इसको देखते हैं, यूहन्ना, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 16। देखिए उसको, देखिए बोलता है, वी हैव रिसीव, पढ़ लीजिए, वी हैव रिसीव हिज, पढ़ लीजिए इंग्लिश में, यस, And of his fullness we have all received. हाँ देखिए, ऑफ हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव। हम लोग विश्वासी लोग, बोर्न अगेन लोग क्या है, उसकी परिपूर्णता को यू हैव रिसीव। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ यू रिसीव, गॉड हैज, यू हैव रिसीव इट, but what God has done, he has poured out the fullness of Christ on you, upon you. Just think about it. He has poured out fullness of Christ in you and upon you. So you have the fullness of Christ in you. जब मैंने ये सोचा तो सारा ना अटैक, सारा ना प्रेशर आउट मेरे दिमाग से, मेरे सोच से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमेशा आप जब आगे बढ़ेंगे, आपके पास वो आफ्टर वन आफ्टर अनदर ना प्रेशर आता रहेगा, आता रहेगा। तो आप उसको क्या है, परमेश्वर के वचन पर आप जब ध्यान देंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे, आपको याद दिलाएगा, उसमें आप जस्ट मेडिटेट करो और परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर खोल देगा ना अपने रहस्य को। और ना विद नो स्ट्रगल you have overcome. Hallelujah. With no struggle. Hallelujah. Praise the Lord. No time. Struggle को आपको करता नहीं, जस्ट सेकंड में, मिनट में आपके दिमाग से वो हट जाता है। Hallelujah. Praise the Lord. देखिए यही है परमेश्वर का पावर, पवित्र आत्मा और वचन का पावर दोनों मिलकर काम करता है। पवित्र आत्मा का पावर है, वचन नहीं है ना, नहीं होता है। कितना स्ट्रगल होता है, कितना क्या होता है, तो वचन ना हमेशा, पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ रेवलेशन खोल देता है और तुरंत आप सामर्थ्य होते जाते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देखिए हम लोग ना हमेशा ये लॉ एंड ग्रेस को याद करना है। एक साक्षी है, मैंने सुना मेरे वाइफ से, हमारे उधर कलेशिया के गुवाहाटी में ना एक बहन है जो हमारे चर्च में आती है। वो ना उसने ना क्या किया, जब हमारे चर्च में आकर उसने क्या ब्लेसिंग पाया ना, हस्बैंड ना शराब पीता है, थोड़ा झगड़ालू टाइप का है। वो हमारे चर्च में आकर ये जो वचन जब उसने सुना, लॉ एंड ग्रेस, अनुग्रह के बारे में, धार्मिकता के बारे में, कैसे हम लोग ना सिखाते रहते, सुनते रहते, विश्वास आ गया उसके अंदर। तो वो बिंदास रहने लगा, खुशी से रहने लगा, सेवा करने लगे पति की ना, कुछ झगड़ा भी नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं, सेवा आनंद से ना
परिवार में खुशी ना, वो बहन ने खुशियाँ उसके द्वारा खुशी आया उनके जीवन में उनके परिवार में। तो बोलता है उसका पति अभी बदल गया। हालेलुया। उसका पति बदल गया, देखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए हम लोग ना, देखिए परमेश्वर ये वचन जो है हमें, जो परमेश्वर ने दिया है, ये वचन ही पावर है, उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें पावर है। ये वचन आपके पास रहेगा, ये विश्वास रहेगा, आपके परिस्थिति परिवार का भी बदल जाएगा। हर एक परिस्थिति बदल जाएगा। आपके शरीर का जो कमजोरी भी, वो भी ना हीलिंग हो जाएगा, प्रोसेस ना, नर्व सेल सिस्टम सब ना, बिकॉज द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वर्किंग इन यू, विद इन यू। हालेलुया, काम करता रहता है। इसलिए इस विश्वास, ये जो हम लोग सिखाते हैं, हम लोगों को प्रभु ने जो दिया है, ये बहुत पावर रखता है इस वचन में। हालेलुया। इसलिए जब आप देखिए, तो लॉ एंड ग्रेस बाइबल में क्या है ना, लॉ एंड ग्रेस है, व्यवस्था है। लॉ बोलता है जो 10 आज्ञा है, और अनुग्रह है, 2 चीज है। हम लोग रोमन में पढ़ते हैं, रोमन 8 के ना, उसमें 8 के 2 में है लॉ, देखिए ना वो है, और यूहन्ना 1:17 में। तो इसको हम लोग बार बार आपको याद करना है, जाना हुआ वचन ही क्यों ना हो आपको, क्योंकि इसी में बना रहना है, इसको इसी में आपको जीना है। तब क्या आपका विश्वास हमेशा सुपरसोनिक जैसा उड़ता रहेगा ना, नीचे कभी नहीं आएगा। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, परमेश्वर के लोग मेरे को बोलते हैं, आप कैसे विश्वास को आप कैसे ऐसे मजबूत रखते हैं। मैं कहा ना, बोलता है यू आई कॉल यू माय फ्रेंड, बोलता है बड़ा पास्टर विदेश से बोलता है। मैं कहा तुमको मैं अपना दोस्त बोलता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वाह, बिकॉज ही सीन ना, तकलीफें है ना, बाधाएं है ना, देखिए फिर भी आप विश्वास को ऐसे पकड़ के रखते हो, बिकॉज ऑफ दिस लॉ एंड ग्रेस, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ना। व्यवस्था है जो आपको पापी बोलता है, और अनुग्रह है जो आपको धार्मिक बोलता है। तो उसमें कोई दोष नहीं, सारा दोष कौन ले गया? यीशु ले गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या है, लोग ना अनजाने में भी क्या है, खुद को दोषी लगेगा, क्योंकि जो प्रेशर जो है शैतान का, जो थॉट्स थिंकिंग में आता है, और आप ना क्या बोलते हैं ना एक शब्द अच्छा लगता है नेपाली में या हिंदी में, मतलब लरक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है थिंकिंग ना, विश्वास। देखिए ऐसा होने नहीं देता है आपको, ये आपको मजबूत पकड़ के रखता है। देखिए यूहन्ना 1 के बारे में 1:17 में भी है ना, लॉ वाज गिवन, ये फाउंडेशन कभी मत भूलिएगा। हमें इसीलिए कभी कभी चर्च में इसके बारे में बातचीत करना है, क्योंकि फिर से उसी में मजबूत जब बनाया जाएगा आपको, तो आपका विश्वास क्या होगा, सुपरसोनिक जैसे उड़ेगा, नीचे आएगा नहीं। ये इसीलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है, बुनियाद बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग उसको बनाना है, उसको याद है, इस प्रभु इससे जरूरी है, उसकी मृत्यु को याद करना है। इसको तो जानता है, हम क्या याद करेगा बोल सकता है ना, उसको याद करना है, उसी में हमें जीना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये लॉ एंड ग्रेस हमें देना है, लोगों को मजबूत बनाना है, तब मजबूत बन जाता है। हालेलुया। देखिए, और ग्रेस यीशु के द्वारा आया। देखिए अभी रोमन 8:2 हमने बोला था, हम लोग उसमें जाते हैं। देखिए जाना हुआ वचन है, रोमन 8:2 पढ़ दीजिए। जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु ने मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखिए बाइबल में क्या है, मृत्यु की व्यवस्था है। देखिए हम लोग बाइबल से ही पढ़ रहे हैं ना, है कि नहीं? कहाँ से पढ़ा? रोमन 8:2। देखिए क्या बोला, मृत्यु का नियम, मृत्यु का व्यवस्था कहाँ पर है? देखिए वो बाइबल में है। वो क्या है? 10 आज्ञा है।
मृत्यु की व्यवस्था, 10 कमांडमेंट, लॉ ऑफ मोजेस भी बोलते हैं। गॉड्स लॉ अलग है या मोजेस लॉ अलग है, फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। मोजेस लॉ बोलने से सिर्फ 10 कमांडमेंट, गॉड्स लॉ बोलने से होल बाइबल। ये डिफरेंस को भी हमें याद करना है। गॉड्स लॉ बोलने होल बाइबल और मोजेस लॉ बोलने से 10 कमांडमेंट। अभी 10 कमांडमेंट को बोलता है, बाइबल ने बोला, मैंने नहीं बोला, बाइबल ने बोला है ना। इंग्लिश में क्या बोला? कैन यू रीड? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Who set you free from the law of sin and death। पाप और मृत्यु का नियम है। देखिए 10 आज्ञा, इसको ओल्ड कवनेंट भी बोलता है बाइबल में। ओल्ड कवनेंट बोलने से हिंदी में पुराना नियम। कभी कभी इसको नहीं समझने से कोई पास्टर लोग पूछेगा क्या पुराना बाइबल पढ़ना छोड़ देगा, क्या बोलता है? नहीं, ओल्ड कवनेंट बोलने से, पुराना नियम बोलने से 10 आज्ञा और मोजेस लॉ को बोलता है, पुराना नियम बाइबल को नहीं बोलता है। हालेलुया। मुझे कभी कभी पूछा जाता है ना, इसीलिए मैंने बोला। आंध्र प्रदेश में भी ना किसी ने पूछा था मेरे से ना, कोई ना प्रभु का काम करने वाला, तो बाद में समझाने समझ गया। हालेलुया। देखिए ये क्या बोला, देखिए बहुत जरूरी है। देखिए ये इसके बारे में कम प्रचार किया जाता है आपको। देखिए मैं बार बार इसमें जोर देना चाहूंगा, इसलिए लॉ ऑफ सिन एंड डेथ ना, व्यवस्था, मृत्यु का व्यवस्था से हमें किसने छुड़ाया बोलता है? किसने छुड़ाया? हु हैज सेट अस फ्री फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। देखिए लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, ख्रिस्त यीशु मसीह ने जो आत्मा का जीवन का नियम को जो लाया है, वो नियम मतलब ये ग्रेस यीशु मसीह ने जो पिता ने यीशु मसीह के द्वारा लाया है, ये आत्मा का जीवन का नियम है। इस नियम ने हमें मोसेस की विधान, व्यवस्था या 10 आज्ञा या ओल्ड कवनेंट से हमें मृत्यु क्या देता है? वो सब मृत्यु देता है। हमें मृत्यु के उस नियम से, व्यवस्था से हमें छुड़ाया, हमें जीवन दिया। हालेलुया। इस जीवन किसका है? पिता का, यीशु मसीह का। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, पिता ने क्या किया? इस जीवन को आपके अंदर डाल दिया परिपूर्णता में। यू हैव रिसीव द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। सो अब जब अब याद करेंगे, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव गिवन मी, यू हैव poured out the fullness of Christ into me। वाह, यू जस्ट थिंक दैट वे। नहीं, उसको आप मन में, सोच में लाइए, सोचिए। वाह, देन आपने मेडिटेट कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सम वर्सेस को आपको हर दिन आपको याद करना है, एवरी डे। है इसको मैं जानता हूं, नहीं या नहीं, एवरी डे यू हैव टू लिव ऑन इट। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू लिव, वी हैव टू लिव, आई हैव टू लिव डेली लाइफ में। क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज गोइंग ऑन, आत्मिक युद्ध चल रहा है। उस आत्मिक युद्ध को जीतना है आपको ये वचन को लेकर। इसको ले लीजिए, बस आत्मिक युद्ध कर खुद को खुद आउट 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 आउट। हालेलुया, इतना पावरफुल हो आप। देखिए सत्य को जब मालूम हो गया आपको ना, परिपूर्णता आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए God has blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus। अभी क्या है? देखिए इसको भी हमें समझना है, तो पावर आपके अंदर काम करेगा, आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा, इधर उधर नहीं होगा। इफिसियंस 2:6 को याद करिए ना, जानता है, जाना हुआ बसन में उसको मेडिटेट करिए। उस दिन मेरे को परमेश्वर ने और भी सिखा दिया इसको। कैसे? हम लोगों ने सिर्फ, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम अच्छा होगा तो ब्लेसिंग मिलेगा। सुनने में तो अच्छा ही है, हाँ, मगर अच्छा होने के लिए कोशिश करता है, फिर खराब काम करता है, गलतियां करता है। लोग तो क्या है बोलते हैं, हर कोई पापी है,
इसलिए मैंने पाकिस्तान के एक पास्टर से, बहुत बड़ा पास्टर स्टार्टिंग कर रहा था ना, मैंने कहा ना जानता ही नहीं है फिर ना, देखिए ग्रेस को विश्वास कर रहा है मगर फाउंडेशन कुछ जानता ही नहीं तो ना कैसे ना विश्वास से कैसे होगा? खुद को क्या सिखाएगा, दूसरे को क्या सिखाएगा? देखिए रात के 12-1 बजे देखिए, इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा वहां कहीं भी संसार के कोने में कहीं भी अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है ये ओरिजिनल, ये फाउंडेशन, ये पॉल ने सिखाया, ये वचन है, पॉल ने प्रचार किया, ये टीचिंग है। देखिए अभी ना इफिसियर 2:6 या है ना, तो वहां पर कहता है हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आशीष बड़ा आशीष पाने के लिए नो आई हैव टू अटेंड दैट सर्टेन लेवल, है ना, हाँ कोशिश में चला जाता है, मुझे वो ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा प्रार्थना करे, ज्यादा करे, ज्यादा कोशिश करे, ये सब सारे उसमें आता है, ट्राई वर्क हार्ड। मगर ना जब आप करते हैं ना, कभी कर नहीं पाते हैं तो क्या है, आपके पास कंडेमनेशन जरूर आएगा। इसलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उनको ना कंडेमनेशन आएगा। देखिए तो क्या है ना, परमेश्वर ने क्या है मेरे को जस्ट बैठे बैठे रेवलेशन दिया, इफिसियर 2:6 को बोला हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया, यीशु ने किया। हालेलुया, यीशु ने हमें क्या दे दिया? धार्मिकता दे दिया। देखिए इसलिए हम क्या करना है, हमें रिलाई, निर्भर करना है उस पर। उसने क्या किया? बाइबल बोलता है हम लोगों को मृत्यु से, हम लोग कहां थे? हम लोग तो पाप में ही थे, मरे हुए थे। अभी भी हम लोग यीशु के बाहर कुछ भी नहीं है, वैसे ही है जैसे थे। इसलिए यीशु के बगैर हम लोग 1 मिनट भी नहीं जी सकता है। हालेलुया, इसलिए हमें गाना तेरे सेवा, इसलिए कभी कभी गाना चाहिए, तब हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर हम लोग दिल से करते हैं। दिल से हमें करना चाहिए, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ ना याद जोड़ना, सोचना। तो मैंने उतना ही किया ना, कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने सब कुछ किया, हमें उठाया और ऊपर बिठाया। इफिसी का 2:6 में अपने साथ आपको क्विकन टुगेदर, यीशु मसीह के साथ उसने हमको जिंदा कर दिया। और देखिए स्वर्ग स्थान में बिठाया और बोलता है आशीष दिया, परिपूर्णता दिया। इफिसियर 1:3 में भी बोला God has blessed us with all the spiritual blessings। परमेश्वर ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया, परिपूर्णता दे दिया। इसके बारे में आप सोचिए, मेडिटेट करिए। हाँ, परिपूर्णता दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। देन हम लोगों का सोच को सिर्फ उस तरफ लगाना है। हालेलुया, we have to just get a revelation, प्रकाश को उससे लेते रहना है और खुद को उसमें देखना है। यस, आई एम देयर ना। देखिए तो आप कहां पर हो? इफिसियर 2:6 क्या बोलता है? आप स्वर्ग में यीशु के साथ है, महिमा में है, थोड़ा सा भी नीचे नहीं है, बिल्कुल एक कर दिया। यू आर देयर, परमेश्वर ने आपको उठाया, आप खुद कोशिश करके उठा, वो नहीं है। व्यवस्था वाला बोलता है कोशिश करो उठेगा, नहीं, कोशिश करके आप उठा नहीं, आपको उठाया गया, मुर्दों से आपको जिलाया गया। इसीलिए खुद को देखिए, उस अवसर ने प्रभु, तब दिल में वो जगा दीजिए, प्रभु तूने मुझे उठाया, तो मेरा सब कुछ है। ये मन का स्थिति बना रहेगा, आप सुपर पावर ग्लोरी में आप जिएंगे, सक्सेस में आप जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मन के इस स्थिति को बनाए रखिए।
यस कैसे? परमेश्वर के वचन को याद करके। खुद को देखिए, मैं तो मरा हुआ था जब मेरे को 1994 में काटा गया। मैंने सोचा मैं तो मरा हुआ था, प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा और मैं खुद को मरा हुआ समझ रहा। जैसे बोलता है नहीं मैं तो ना, ये पौल भी बोलता है मैं संसार के लिए मर गया परमेश्वर के साथ जीने। हालेलुया। हम लोग व्यवस्था के लिए मर गया। इसीलिए गलतिये 2:19 को भी जब हम लोग सब प्रचार करें, आपको मजबूत फिर से खुद को मजबूत करने के लिए मुझको ना, आपको मजबूत, यही वचन आपको मजबूत बनाता है। मैं इसलिए बोलता रहता ना, कोई स्पीकर आएगा प्रार्थना करेगा, गिरेगा कल जैसे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन नहीं है। ये वचन रहेगा अब हमेशा सुपर पावर में, यू आर द ग्लोरी। आपको इसलिए स्वीकार करना है, देखना है आप कौन हो, वहां पर हो, वहां पर नहीं है अभी, अब मुर्दा नहीं है, पापी नहीं है, आप कहाँ हो? महिमा में। आई एम इन द ग्लोरी, आई एम इन द ग्लोरी। खुद को देखो ग्लोरी में। जब प्रचार करेंगे आप लोग ना, खुद को उसमें ग्लोरी में देखिए। खुरिया खानदाला रवा, हालेलुया रवा शंदर, खुद को उसमें ग्लोरी में देखिए। हालेलुया, हालेलुया। From there you preach, from there you work on earth. Hallelujah, hallelujah. This makes different, everything different, change कर देता है, जीवन को बदल देता है। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah। देखिए आपको वो व्यक्ति बना दिया, नया सृष्टि बना दिया। So powerful you are, so powerful, mighty man of valor बोलता है ना, हाँ, युद्ध करने वाला वहां पर रहकर। यस, हालेलुया, कितना पावरफुल हो। देखिए इसीलिए बोलता है there's no condemnation ना, शुरू में ना आठ के 1 में, no condemnation those who are in Christ Jesus। यीशु में आपको no condemnation, खुद को दोष मत लगाइए। शैतान आपको दोष देता है, don't accept this। You are forgiven, you are made righteous, you are being seated in heaven, you are quickened together, you are being seated in heavenly places, I am in a glory ना। खुद को दोषी लगता है, कभी Jesus is my sacrifice, यीशु की तरफ देखिए, अंगुली उठाइए यीशु की तरफ। I'm righteous, I'm righteous, I'm righteous। इसलिए एक प्रचारक उस दिन बोल रहा था, जोसेफ प्रिंस ना, बोल रहा था कि उसका प्रचार सुना ना, कहीं सुना विदेश में ना, तो बोला जो ना कुछ ड्रग एडिक्ट था या कुछ वो था ना, कुछ पोर्न ना क्या कुछ देखने वाला था ना, पाप कर रहा है, फिर भी कहता है I'm righteousness of God in Christ Jesus। पाप के बंधन में था, मगर what he did, जैसे प्रिंस का वचन को सुना, प्रचार को सुना और उसने विश्वास किया और बोला वो पाप कर रहा है, फिर भी बोलता है righteousness of God in Christ Jesus। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार, don't condemn yourself। आपको क्या है? विश्वास करना है और बोलना है I am that person, I am not that person, I am that person। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, I am that person। मैं वो व्यक्ति हूँ, महिमा में हूँ, I am been resurrected with Christ Jesus, I am being seated in Christ Jesus। ये है संसार को जीतने के लिए ना, और ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए। हाँ, वो जल्दी से वो छुटकारा मिल गया, वो का ना श्रीलंका में आके प्रचार करने लगा। Then he dared to become preacher, great preacher। Hallelujah, praise the Lord। देखिए इसीलिए sin shall not have dominion over you, बाइबल बोलता है। पाप तेरे ऊपर शासन नहीं करेगा, पाप है मगर शासन नहीं करेगा, क्योंकि आप उसमें नहीं हो, आप उसमें हो। Hallelujah, you are in Christ Jesus, you are righteous। Hallelujah, you are more than conqueror through Christ Jesus। Hallelujah, ये है। Hallelujah, praise the Lord। So देखिए, तो इसीलिए क्या है, 3 में हम लोग पढ़ते, आगे बढ़ते, रोमन 8:3। For the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh। देखिए व्यवस्था दिया गया था, यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था दिया, लॉ ऑफ मोसेस, 10 कमांडमेंट दिया, मगर 10 कमांडमेंट ने ना लोगों को धार्मिक नहीं बना पाया। परमेश्वर का क्या नंबर 1 प्रायोरिटी है? धार्मिकता, और कोई धार्मिक नहीं बन पाया। इसीलिए रोमन 3:23 बोलता है कोई धार्मिक नहीं है, कोई बन नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर ने यह स्टेटमेंट दिया, सब लोग पापी हैं। इसलिए इन पापियों को उद्धार करने के लिए क्या करना है? एक मात्र पुत्र को दे देना है, क्योंकि शरीर में
उसको कंडेम करना है और सबको बचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को शरीर में कंडेम कर दिया, मार दिया। हालेलुया, उसको सजा दे दिया, पनिशमेंट दे दिया और हम लोगों को आजाद कर दिया, फ्री, धार्मिक बना दिया। इसलिए इस विश्वास में हमें खुद को बोलना है, धार्मिक हो, धार्मिक हो, धार्मिक हो। आपको 1000 बार नहीं बोल पाने से 100 बार तो बोलिए, धार्मिक हो, धार्मिक हो। हाँ, और याद करिए लो एंड ग्रेस, लो एंड ग्रेस याद करिए। नहीं तो क्या है, आपको कहीं कोशिश में लगाया था, दिमाग जाएगा कोशिश करने के लिए, क्योंकि लोग बोलेगा ना, पहला पुराना शिक्षा सब भी दिमाग में होता है, कोशिश करने के लिए ना होता नहीं, कोशिश में नहीं, विश्वास में पावर है, सक्सेस है। हालेलुया। तो ऐसे करके हम लोग वी नो द फादर नाउ, बिकॉज वी नो द गॉस्पेल नाउ। गॉस्पेल को हम लोग समझ गया, पिता को समझ गया। पिता ने क्या किया? हाँ? जब हम लोग पाप में ही थे, पिता ने हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए शरीर में यीशु मसीह को मार दिया और हमें बचा लिया। देखिए, यही सब है। ब्लेसिंग पाने के लिए आपको कोशिश नहीं करना, यही सब वचन को आपको मेडिटेट करना है। हालेलुया, मेडिटेट करना है आपको ब्लेसिंग पाने के लिए, कुछ नहीं करना है। Meditate the word day and night. Understand the salvation. Understand the law and grace. Salvation को समझ लो, सत्य को जान लो, बोल तो आजाद हो जाएगा, बोला ना। और जब सत्य को जान लिया हम लोग, we understand the Father now. जब हम यीशु को ले लिया, Father is so pleased. स्वर्ग बहुत खुश है। नो ऑप्शन, कोई दूसरा काम नहीं है आप स्वर्ग को खुशी करने के लिए। आप यीशु को विश्वास किया, स्वर्ग खुशी। Heaven rejoice over a person who repent, who come to the Lord. Repent मतलब अविश्वास को छोड़कर विश्वास में आया ना, यही रिपेंटेंस है। व्यवस्था को इसलिए बोलना, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। पौल कहता है गलती 2:19 में, रिमेंबर ऑल दिस वर्सेस, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, याद करिए। अभी घर में जाएंगे, इस सबको याद करिए, वर्सेस को याद करिए। रिकॉर्डिंग किया है, यूट्यूब में डाल देंगे, भूल गया तो ना कौन सा वर्स था, या ये पास्टर को पूछना है ना, मेरे को व्हाट्सएप करिए, हम है ना वर्सेस को दे देंगे। मेडिटेट करिए। ओनली ऑप्शन क्या है? आपको सक्सेस पाना है, हीलिंग मिराकल जीवन में पाना है। अब किसी के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बाइबल वचन है, धार्मिकता के वचन है। सल्वेशन को समझिए, तब हीलिंग मिराकल को भी समझेंगे। सल्वेशन को समझिए, उद्धार मुक्ति कैसे हुआ, पिता को जानेंगे, यीशु मसीह को जानेंगे, तो क्या है, बाइबल बोलता है आपके ऊपर अनुग्रह मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सक्सेस आफ्टर सक्सेस, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, आपके शरीर में नया शक्ति परमेश्वर प्रदान करेगा। कठिन काम करने के लिए नहीं दिया, आसान काम। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। तो परमेश्वर बोलता है, आपको कहा ना, परमेश्वर प्लान कर खुद के हाथ का लगाया हुआ पौधा होगा। हालेलुया, फल फलाएगा, सक्सेस होगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीवन सुंदर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान अटैक करने के लिए कोशिश करेगा ना, शैतान चोरी करने के लिए आता है। क्या चोरी करते रहता है? Peace. नहीं। The word of God. Yes, word of God। एक नंबर में वर्ड ऑफ गॉड को चोरी कर लिया, पीस गायब हो गया। इसीलिए कहां पर ये यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10 ना, देखिए क्लियर में लिखा है। इसलिए ये सब ज्यादा वर्सेस नहीं, 3, 4, 10 वर्सेस है, उसको याद करिए। Then you are mighty in the land। देखिए क्या चोरी करेगा, वचन चोरी करेगा। कौन सा वचन है ये? धार्मिकता के वचन। कौन सा वचन है ये?
सल्वेशन, उद्धार, मुक्ति का वचन, अब जो उद्धार पाया है, अब जो परमेश्वर के साथ एक हो गया है, अब जो ग्लोरी में है, योर स्पिरिट बीइंग एंड यू आर अलाइव विद गॉड, यू आर लिविंग इन द ग्लोरी, यू आर लिविंग इन द ग्लोरी। हालेलुया। उसी को, सल्वेशन को, परित्राण जो आपने पाया, उसको क्या करेगा? थोड़ा सा ना जैसे दूध में थोड़ा सा ना नींबू डालेगा, दूध फट जाएगा। वैसे ही विश्वास को भी ऐसे ना अशांति लाने के लिए ऐसा करता है। इसलिए नेवर एक्सेप्ट द नेगेटिव थिंग्स। सल्वेशन आपने पाया, उसको उसमें बाइबल बोलता है उसमें अड़े रहो, उसमें खड़े रहो, उसमें बी कंटिन्यूली बी देयर, बी देयर, कंटिन्यूली उसको देखो। बोलता है बिहोल्ड हिज ग्लोरी। आपको कैसे सल्वेशन दिया? परमेश्वर जब मेडिटेट करते हैं, यू आर सीइंग हिज ग्लोरी, देन यू बिकम सक्सेसफुल। इसको जानने की वजह से आपको बड़ा बड़ा आशीर्वाद आएगा, बोलता है। कहां पर है बसन? 2 पीटर 1:2। प्लीज इसको याद करिए, बाद में एक दिन प्रचार करिए। एवरी जो मैंने वर्सेस बोला सब उसमें बेस करके प्रचार आपको करना होगा, तब क्लास लेंगे। क्योंकि ये क्लास है ना हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जल्दी जल्दी प्रिपेयर होना, बड़ा बड़ा प्रचारक बनना है। हालेलुया। देखिए अभी पढ़िए इसको ना, देखिए कैसे ब्लेसिंग आएगा, बोलता है कैसे? नोइंग द फादर। हालेलुया, पढ़िए। ग्रेस एंड पीस विल बी मल्टीप्लाई। कब मल्टीप्लाई होगा? In the knowledge of God and of Jesus. हाँ, पिता को जब पहचानेंगे और यीशु को जानेंगे, इसका मतलब सल्वेशन को जानेंगे। देखिए, सल्वेशन को जानेंगे। जब आप सल्वेशन को जानेंगे, परित्राण को समझेंगे ना, लॉ एंड ग्रेस को समझेंगे ना, कभी कब पाप, व्यवस्था के अधीन पापी, अनुग्रह के अधीन धार्मिक, वो सब सारी बातें डिटेल्स में थोड़ा सा है, छोटा सा विषय है, ये बड़ी बात नहीं है ना। इसको जानेंगे तो क्या है, आपके ऊपर ग्रेस मल्टीप्लाई होगा, मतलब पीस मतलब होगा, सक्सेस, आनंद जीवन में, मतलब सक्सेस, रुपया पैसा, ब्याह शादी में, बच्चों में, हेल्थ में, एवरीथिंग में, ऑल एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द फादर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इसीलिए कहा कि हम लोग प्रभु में जा रहे हैं। क्या ने? हाँ, हम लोग प्रभु में जा रहे हैं। देखिए, यीशु के लहू से शुरू हुआ है ये। विदाउट द ब्लड ऑफ जीसस ना, नथिंग इज फॉरगिवन ना। यीशु के लहू ने सब धो दिया है। हिब्रू 9:22 ना, कहां पर था? देखिए, हिब्रू 9:22, हिब्रू 9:22। देखिए, गॉट इट? सही है? यस, 22। एंड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर बाय द लॉ फॉर विद ब्लड। देखिए, एंड विदाउट शेडिंग of blood there is no remission। देखिए, लहू बगाए बगैर कोई पाप का क्षमा नहीं। पहले जमाने में क्या होता था ना, बकरी का, भेड़ा का लहू से होता था, 1 साल के लिए क्षमा मिलता था। अभी यीशु के लहू बहा दिया, हमेशा के लिए पाप मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पुराना नियम में बकरी उसका ना, भेड़ा का क्या ना, पशु का बलि, उसके ब्लड छिटाया जाता था, 1 साल के लिए मुक्ति मिलता था। 1 साल के लिए पापी नहीं, धर्मी, परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। अभी ये सब नहीं जानने से क्या है, अभी क्या है, फिर से नेगेटिव बात बोलना पड़ता है। लोग क्या है, पश्चाताप करता है, फिर नेक्स्ट डे फिर पश्चाताप करना पड़ता है। 1 साल के लिए 1 दिन भी समान नहीं मिलता है। ये लोग ऐसे नियम में चला गया, उल्टा में चला गया, इसलिए बहुत ना, अभी लोग बहुत उल्टा में चला गया, अविश्वास में चला गया।
मगर क्या है, अभी सत्य को जानोगे इसे स्वतंत्र होगा बोला। यीशु का लहू ने क्या कर दिया, आपको हमको हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिक बना दिया। इसीलिए यीशु के लहू के द्वारा शुरू हुआ, इसलिए उस लहू को हमें याद करना है। उस लहू ने क्या किया, हमें हमेशा के लिए क्षमा कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और धार्मिकता दे दिया। हाँ, और पवित्रकरण, एक बात याद करना है ना, एक बात याद करना है, पहला कोरिन्थियों 1:30 में, सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। अब यीशु का लहू हमेशा जिंदा है, एवरी टाइम ना आप गलती करता है, परमेश्वर आपको, यीशु का लहू आपको धो देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये है, अब कभी गलती करता है, लोग तो गलती करेगा, कभी झगड़ा, कभी क्या, कभी कुछ ना कुछ भी, मगर देखिए आपको परमेश्वर पापी नहीं बोलता है, यीशु का लहू आपको हमेशा धोता है। दिस कंटिन्यू प्रोसेस है ये, इसको याद रखिए। सैंक्टिफिकेशन, इसलिए हमें करना है, लॉर्ड आई रिसीव योर ब्लड। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, मेरे दिल में प्रभु तेरे लहू को लेता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में परमेश्वर के वचन को मुझे जगा देना है। हालेलुया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे दिल में प्रभु तेरे लहू को लेता हूँ, मेरे सोच में यीशु के लहू को लेता हूँ। क्लेंस माय हार्ट। देखिए ये आप प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन, परमेश्वर के वचन क्या है, सैंक्टिफिकेशन हमें करता है, मगर धार्मिक हमेशा के लिए धार्मिकता इज इवन ऑन द क्रॉस, फॉर द इवन ऑफ द क्रॉस यू आर मेड राइचियस। इसलिए आप कभी भी पापी नहीं हो, इसलिए कभी भी कंडेमनेशन में नहीं जाना है आपको, यू आर ऑलवेज राइचियस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये स्टडी को डिटेल्स, अगर स्टडी को सुनेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो क्या है, लोग पॉइंट निकलता है, नहीं समझने के कारण से हमारे पास ऐसे पॉइंट आता है, लोग उससे एक ही कारण है, स्टडी ठीक से नहीं किया, सुना नहीं, अच्छा से प्रचार को थॉरोली नहीं सुना ना, इसलिए ना नेगेटिव बातें आता है। इसलिए ना थॉरोली हमें क्या करना है, इसको ले लेना है, हाँ पूरा, तो क्या है, हम लोग उस ग्लोरी में बना रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस ग्लोरी में रखा, सब कुछ सीधा कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हालेलुया, हम लोग प्रभु बस में जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु अच्छा है। देखिए हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपको हमको क्षमा कर दिया। फॉरगिवनेस इज बेस्ड ऑन द ब्लड ऑफ जीसस। ओके, ठीक है, और ही स्टिल इज फॉरगिविंग अस बिफोर, क्योंकि he still forgiving, cleansing, every day he's cleansing, his blood cleanse, doing that। यीशु के लहू आपको क्या करता है, हमेशा every day शुद्ध करता है। हालेलुया, so you have to know that Jesus is my sacrifice, इतना ही करना है। हालेलुया, I am the righteousness of God in Christ, ये आपको स्टार्ट करना है। Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। ये है, तब क्या है, आप हमेशा ना ग्लोरी में बने रहेंगे। धार्मिकता once for all, justified once for all because of the sacrifice। हिब्रू 10:14। और जस्ट सैंक्टिफिकेशन इज प्रोसेस, सैंक्टिफाई कर दिया हमें क्रूस पर, अगेन ही इज सैंक्टिफाइंग every day in our life। Hallelujah, praise the Lord, he is sanctifying। Hallelujah। देखिए इसलिए हम लोग याद करते हैं, प्रभु जो है यीशु के मृत्यु को याद करते हैं। देखिए हमेशा ये जीसस का, यीशु मसीह का मृत्यु को हमें याद करना है, वही हमें मजबूत बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही हमें उसकी मृत्यु को याद करना है। इसलिए भाई जो प्रभु वो लेता है, बोल रहा ये लहू को लो, लहू इसमें मेरा, ये लहू में जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लहू में जीवन है। ओके, हमारा समय समाप्त हो रहा है। प्रार्थना करें ना। हाँ, तो आइए हम लोग खड़े होते हैं ना, प्रार्थना भी करते हैं। रोटी ले लिया है ना इधर ना, चलिए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड, तेरे उपस्थिति में हमें तूने लाया पिता, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू प्रेज। अभी हम लोग प्रभु बदलेंगे पिता, तेरे मृत्यु को याद करते हैं पिता, जो तूने अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया, तूने अपना शरीर को दिया हमारे लिए, तोड़ा गया ताकि हमें तू चंगाई दे सके। यस पिता, तेरे कोरे खाने से हम लोग चंगाई हुआ है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हमें दीजिए अभी सबको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जो रोटी जो है आपकी संगाई के लिए, आपकी शारीरिक संगाई के लिए, ऑफरिंग भी ले लेगा। हाँ, ऑफरिंग भी ले लेता है हम। ये रोटी जो है आपकी संगाई के लिए, इसलिए हमेशा आपको याद करना है, मैंने प्रभु खाया है, मेरा शरीर यीशु का शरीर है। क्योंकि यीशु का शरीर मैंने खाया है, यीशु का शरीर ये मीठ ना मेरे लिए तोड़ा गया, इसलिए आपको ये कन्फेस करना है, याद करना है ना, यीशु का शरीर मैंने खाया, इसलिए मेरा शरीर यीशु का है। इसलिए बाइबल बोलता है एस ही इज़ सो आई एम। आपको हमको ये याद रखना है, जैसे वो है, इसीलिए जैसे हमारी होयरस बोलती है यीशु के शरीर में ये बीमार नहीं है तो मेरे शरीर में कैसे रह सकता है। हालेलुया, ये सचमुच यही आपको हमको बोलना है, आपको देखना है यीशु का मीट है, शरीर है, बॉडी है, ये हम ले रहे हैं। अभी ये बॉडी यीशु का हो गया। वी आर गिविंग कंप्लीटली, ये मेरा शरीर तेरा है प्रभु। आपको ये सोच में आपके मुंह में लाना है, ये शरीर तेरा है प्रभु, इसलिए मैं तेरे कोरे खाने से चंगाई हो चुका हूँ 2000 साल पहले ना। आपको सोचिए, यस धन्यवाद प्रभु। इसलिए नेगेटिव आई कैन नॉट एक्सेप्ट, कोई भी नेगेटिव आएगा आपके पास रिजेक्ट कर दीजिए। नो, दिस सिकनेस आई कैन नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि तेरे कोरे खाने से मैं चंगाई हो चुका। थैंक यू लॉर्ड। इसमें मेडिटेट करिए, सोचिए। हालेलुया, मैं यही करता हूँ, जब शरीर में मेरा कमजोरी कहीं दिखाई देता है तो मैं यही मेडिटेट करता हूँ बार 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 बार, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और अच्छा हो जाता है। हालेलुया। तो ये है बॉडी, आपका अधिकार है, आपका हक है ना। यू हैव बीन हील्ड बिकॉज उसने दिया है अपना शरीर, अपना जीवन दिया। अभी लहू क्या करता है, आपके पाप को हमेशा मिटाने के लिए पिता ने यीशु मसीह का लहू बहा दिया, और ये उसके लहू से आपका सारा पाप, ये भी याद रखना है, अतीत का पाप, वर्तमान का पाप, कल का पाप। मैं उस पास्टर को पूछ रहा, कल का पाप क्या करेगा आप? कोई जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं। आप किसी से वो पूछ लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल पाप करेगा तो आप क्या करोगे? किसी से भी आप कोई अच्छा प्रचार मिलेगा, ये प्रश्न जरूर ना पूछिएगा ना। वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पूछिए, कल का पाप आप क्या करेंगे? देखिए, परमेश्वर ने कल का पाप भी, भविष्य का पाप भी, ठीक है, भविष्य में आप कोई जन्म नहीं हुआ, लोग जन्म होगा फिर पाप करेगा, उसका पाप भी, उनका पाप भी ले गया। इसलिए हमेशा इसीलिए बोलता है यू आर परफेक्टेड फॉर एवर, सैंक्टिफाइड फॉर एवर। इसलिए आपको ना वो हमसे प्रभु प्रेम नहीं करेगा ना, क्या वो बात दिमाग में नहीं आएगा। ये गॉस्पेल इतना आपको मजबूत बनाता है, स्वतंत्र करता है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे पाप करने वाला तो करता रहेगा, उनको लाठी मारो वो लोग पाप करे, वो अलग बात है, उनके बारे में नहीं बोला, विश्वासियों के बारे में बोल रहे हैं हम लोग ना, विश्वासियों के बारे में बोल रहे हैं। विश्वासी लोग हमेशा ग्लोरी में रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और आशीष आपके जीवन में बहुत ताहे से बढ़ता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लहू आपके पाप को हमेशा के लिए मिटा दिया। हालेलुया। पहले रोटी को लेते हैं, रोटी को पहले लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले रोटी को लेते हैं। हालेलुया। देखिए, ये इसलिए ये बसन रहेगा, हमेशा आप जिंदा रहेगा। हाँ, बुरा होगा, बुरी होगा, एक दिन मर जाएगा, वो अलग बात है। मगर ना परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से, खतरा जो कि एक्सीडेंट से बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। बिंदास रहिए, प्रभु परमेश्वर की महिमा दीजिए। आप नहीं जानते, स्वर्गदूत भी आपकी चारों ओर लगाया है परमेश्वर ने। स्वर्गदूत का पहरा भी आपके चारों ओर है। हालेलुया। किसी को खराब लोगों के हाथ में आपको पड़ने नहीं देगा, आपको सुरक्षा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धार्मिकता दिया हमेशा के लिए। ये धार्मिकता आपको जिंदा रखता है, शक्तिशाली बना देता है, शासनकर्ता बनाता है। अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है।
हम लोग यीशु के लहू को जो हम लेते हैं, जो हमेशा के लिए हमारे पापों को धो दिया है। हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यस, ऑफरिंग के लिए ना एक साथ प्रार्थना कर दे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता तेरी महान अनुग्रह के लिए जो तूने हमें प्रभु पढ़ाया, सिखाया, जानने दिया। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप प्रेज यू, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप प्रेज यू पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक के हृदय में तूने विश्वास के वचन को तूने गाड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। तेरा शरीर तेरे लहू में शामिल होने दिया, तेरे मृत्यु को याद करने दिया पिता, धन्यवाद। ये ऑफरिंग हम लोग आशीष बोलते हैं पिता। यस पिता, ब्लेसिंग बी multiplied, intensified blessing be upon all the church people, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उसकी सहभागिता, परिपूर्णता हमारे साथ होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।